गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लें तो पहला नियम था कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और तीसरा नियम था जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र मतलब इससे होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब इसके आगे का टॉपिक है कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। देखिए दर्पण में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, लेकिन लेंस से मुख्य रूप से है उत्तल लेंस के द्वारा। तो मेरी आपको सलाह है कि आप अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों को कंपेयर करके पढ़ें तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे अवतल दर्पण में पहली स्थिति की थी कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक उसी तरह उत्तल लेंस में भी पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये है उत्तल लेंस। मान लीजिए कि वस्तु इससे बहुत दूरी पर है, ठीक है। पहले आपको इसकी मुख्य बिंदु समझा दूं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, लेंस को हम एम और एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस के दोनों किनारे जो है बाहर की ओर निकले रहते हैं। किनारा पतला और बीच का भाग मोटा होता है। इसका जो बीच का बिंदु होता है इसको ओ से व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसके 2 फोकस बिंदु होते हैं, ये हो गया F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस। F2 को जो है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं। F1 का डबल जो हो गया 2F1, इसी को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र या प्रथम वक्रता केंद्र भी कहते हैं। इसको C1 भी लिख सकते हैं या 2F1 भी लिख सकते हैं। F2 जो है इसका द्वितीय फोकस मतलब मुख्य फोकस है। इसका जस्ट डबल जो होगा 2F2 या इसका द्वितीय वक्रता केंद्र, इसको C2 से भी व्यक्त करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। ये बीच वाली लाइन जो होती है मुख्य अक्ष होती है। मान लीजिए कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु बहुत दूरी पर रखी हुई है, तो प्रकाश की किरण उससे कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। और हमने अपवर्तन के नियम में पहला पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो अपवर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से होकर निकलती है। तो ये प्रकाश की किरणें, नीली वाली लाइन जो आपतित किरणें हैं, और ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो समझ लीजिए अपवर्तित किरणें हैं। तो ये आपतित हुई और अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाएंगी? लेंस के मुख्य फोकस पे। तो सारी किरणें आपस में कहाँ मिल रही हैं? लेंस के मुख्य फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। बिंदु आकार का मतलब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का, उसको लिखेंगे बिंदु आकार का। और कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के इस ओर बनते थे वो वास्तविक और उल्टे होते थे, लेकिन लेंस में जो प्रतिबिंब इस ओर बनेंगे वो वास्तविक तथा उल्टे होंगे, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक। पहली स्थिति क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरी स्थिति। अब हम वस्तु को थोड़ा थोड़ा लेंस के पास लाते जा रहे हैं। पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, अब वस्तु को जो है 2F2 व अनंत के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जाएंगे प्रतिबिंब इस ओर खिसकता जाएगा। तो देखिए अब वस्तु जो है अनंत और 2F1 के बीच में है, मतलब कि अनंत और इसके प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में है। तो देखिए ये वस्तु है AB, इससे ये प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद जो ये फोकस से होती हुई इस तरफ निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी और अपवर्तन के बाद ही बिल्कुल सीधी जाएगी। तो ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर मिल रही, मतलब F2 और 2F2 के बीच में मिल रही। देखिए प्रतिबिंब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, पहले F2 था, अब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। और उससे पहले बिंदु आकार का था, अब थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं बना, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? F2 और 2F2 के बीच में, वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। चलिए अब तीसरी स्थिति पर आते हैं। अब हमने वस्तु को और थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। पहले हमने वस्तु को रखा था अनंत और 2F1 के बीच में, अब हमने वस्तु को रख दिया सीधे 2F1 पर। तो देखिए प्रतिबिंब थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा। 2F1 या C1 भी कहते हैं इसको, ठीक है। जब वस्तु प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है
कि जब वस्तु 2f1 या फोकस के दोगुने पर हो या उसके प्रथम वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु देखिए 2f1 पर रखा है, ये हमारी वस्तु है AB और इससे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो कहाँ से होकर, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर इस तरफ निकल गई। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है। दोनों आपस में कहाँ मिलती है, 2f2 या C2 पर। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, 2f2 या C2 पर। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि वस्तु जितनी बड़ी रहती है प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है ए भी उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, 2f1 पे वस्तु रखेंगे तो 2f2 पे प्रतिबिंब बनेगा, या इसको कहें कि C1 पर वस्तु रखेंगे तो C2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, 2f2 या C2 पर समान साइज का, जितनी बड़ी वस्तु थी उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि लेंस के सामने वस्तु को रखने पर वस्तु उतनी ही बराबर की बने। तो वस्तु के फोकस के दोगुने पर या वक्रता केंद्र पर, प्रथम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर वस्तु उतने ही आकार की बनती है, समान साइज की बनती है, वास्तविक और उल्टा बनता है और 2f2 या C2 पर बनता है। तो ये तीन स्थितियां हमने पढ़ ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं। देखिए, चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में, अब देखिए हमने वस्तु पहले यहाँ थी, अब थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया तो प्रतिबिंब और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, ये वस्तु है AB। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब बना था बिंदु आकार का। दूसरी स्थिति में जब अनंत और 2f1 के बीच मिला है तो थोड़ा सा बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा ही बना था। तीसरी स्थिति में जब 2f1 पर रखा तो प्रतिबिंब बिल्कुल उसी के साइज़ का बनेगा। तो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रतिबिंब का साइज़ बढ़ रहा है, तो आगे क्या होगा, इसका साइज़ जो है, प्रतिबिंब का साइज़ जो है वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हुई, ये हमारी वस्तु हो गई AB जो 2f1 और f1 के बीच में है। अब प्रकाश की किरण ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर चली, अब अपवर्तन के बाद ये इसके फोकस से होकर इस तरह से निकल गई। एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आई और बिल्कुल सीधी निकल गई। दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं, 2f2 से दूर। ये हमारा f2 है, इसका डबल 2f2 और प्रतिबिंब जो है उसके बाद बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, 2f2 से दूर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। देखिए मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये उल्टा ही कहलाएगा। जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तभी वो सीधा बनता है। चलिए वस्तु को और आगे खसकाते हैं। अब वस्तु हमारी 2f1 और f1 के बीच में थी, अब आ गए हमारे पास f1 पर, इसके मतलब प्रथम फोकस पर। तो जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर हो तो देखिए प्रतिबिंब से ये वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चली और अपवर्तन के बाद इसके फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए इस तरह से निकल गई। तो ये किरणें आपस में कहाँ मिलेंगी, कहीं मिलती हुई दिख रही हैं, नहीं दिख रही, तो इसको हम मान लेंगे कि ये अनंत पर आपस में मिलेंगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी अनंत पर और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, असीमित रूप से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास लाते जा रहे हैं। तो असीमित रूप से बहुत बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा इसलिए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे ही बन रहा है। अब उसके बाद देखिए लास्ट स्थिति आती है, अब वस्तु को और पास में ले आए। जब वस्तु f1 और O के बीच में हो, मतलब इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। अब वस्तु को और पास ले ली तो इस कंडीशन में, केवल इस कंडीशन में जो है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। देखिए ये AB प्रकाश की वस्तु है, इस पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चली और इस तरह से फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल गई। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है।
वस्तु से बड़ा बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु की ओर बन रहा है तो मतलब ये आभासी बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये थे हमारे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य नियम। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार देखेंगे और दर्पण से कंपेयर करके देखेंगे तो ये बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।